हेलो एवरीवन। इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नया बदलाव कर दिया गया है और ये बदलाव बहुत हद तक अच्छा भी है। यहाँ पर जो बदलाव किया गया है वो AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता था कि उन्हें AIS स्टेटमेंट देखनी है और उसके बाद आपको अपनी ITR को AIS के साथ मैच करके ही फाइल करना है, जिसकी वजह से आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता था या फिर कोई और नोटिस आ जाता था अगर आपने लास्ट ईयर्स में अपनी ITR AIS के अकॉर्डिंग फाइल नहीं की थी। तो यहाँ पर पोर्टल पर एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है। इस चेंज के हो जाने के बाद से इनकम टैक्स नोटिसेस पर थोड़ी सी लगाम लगेगी, लोगों को पता चलेगा कि उन्हें AIS भी देखना है। अब तक लोग सिर्फ 26AS फॉर्म को ही जानते हैं। 26AS फॉर्म को ओपन किया, उसके अकॉर्डिंग अपनी ITR को भरा और सबमिट कर दी। सबमिट करने के तुरंत बाद ही उन्हें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें ये नोटिस क्यों आया है। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें AIS स्टेटमेंट को भी देखना है और AIS के अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन सी ITR फाइल करेंगे, ITR 1, 2, 3 या 4। क्या चेंज किया है, चलिए अकाउंट में लॉगिन करते हैं। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड आता है। यहाँ पर अब इन्होंने सेपरेटली AIS स्टेटमेंट को यहाँ इंक्लूड कर दिया है। पहले क्या होता था कि जब हम सर्विसेज का टैब ओपन करते थे तो यहाँ पर हमें अंदर AIS स्टेटमेंट मिलता था, लेकिन अब ये AIS स्टेटमेंट आपको यहाँ ऊपर ब्लू लाइन में मिल जाएगा। AIS स्टेटमेंट में हमें क्या मिलता है कि कहाँ कहाँ से हमारी इनकम हो रही है, हमारे पैन और आधार जहाँ जहाँ पर भी लगे हुए हैं वो सारी इनकम्स डिपार्टमेंट को पता चल जाती हैं और वो आपके AIS में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आपको जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है तो अपनी AIS के अकॉर्डिंग ही फाइल करना है। अगर आप 26AS के अकॉर्डिंग फाइल कर रहे हैं और AIS को आप इग्नोर कर रहे हैं तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा, या इन केस आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी नोटिस नहीं आ सकता है। 2-3 साल के बाद भी आपको ये नोटिस आ सकता है कि आपकी ITR AIS के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही है और तब आपके पास अपनी ITR को रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आप अभी अपने AIS को चेक करें और उसके अकॉर्डिंग ही आप चूज़ करें कि आपको कौन सी ITR फाइल करनी है, कौन सी ITR फाइल करने के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपने शेयर्स में ट्रेडिंग की हुई है तो आप ITR 3 फाइल करेंगे। अगर सेक्शन 194S जो कि VDA के लिए है, क्रिप्टो के लिए या वर्चुअल डिजिटल असेट्स के लिए, उसमें आपका TDS डिडक्ट हो रहा है या आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली ITR 2 या ITR 3 फाइल करेंगे। बिजनेस रिसीट्स हैं आपकी AIS में जिस पर कि TDS डिडक्ट हो रहा है सेक्शन 194J में या 194H में, तो आप ITR 4 फाइल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सैलरी से इनकम आ रही है तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल हैं। अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि सैलरी के साथ साथ आपकी और कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है और अकॉर्डिंगली आप अपने ITR को चूज़ करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, शेयर करना बहुत ज़रूरी था। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, जल्दी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड होंगे। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।